जतिन कह रहे हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक के ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। किसका घर जतिन? उसका घर जिनसे मिलना भी जरूरी है, मीटिंग करनी भी जरूरी है, नए रिलेशनशिप बनाने भी जरूरी है, क्योंकि जब नए रिलेशनशिप बनेंगे तभी बात भी होगी सही। तो अगर आपकी बात को मैं समराइज करूं जतिन की, तो जतिन बोल रहे हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलेगी जो घर से बाहर निकलेंगे, और घर से बाहर निकल के भटकेंगे मीन्स तलाश करेंगे उन घरों की जहां पर जाके हम उन लोगों से मिलेंगे जो ओरिफ्लेम में जुड़ने के लिए तैयार हैं। उन घरों में जा रहे होंगे, हम किसी और घर में नहीं जा रहे होंगे जहां पर लोग हमारे साथ में जुड़ने को तैयार हैं। लेकिन उन सब चीजों के लिए हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? वो है वक्त। हम सब लोगों के पास 24 घंटे ही है एक दिन के अंदर, और हर एक घंटे के अंदर सिर्फ 60 ही मिनट है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम उस वक्त का यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं, कितने एफिशिएंटली करते हैं उस काम को, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो हमारे रिजल्ट्स भी बढ़े। बिल्कुल सही कहा संजय आपने। उन एक्टिविटीज को करना बेहद जरूरी है जो आपकी इनकम को बढ़ा सकें, और इनकम बढ़ने का मतलब है उन सपनों का पूरा होना जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है। आइए मिलते हैं एक ऐसी ही डायनामिक लीडर से जिनका नाम भी उन्नति है, और जो अपने ओरिफ्लेम करियर में भी उन्नति कर रही हैं। दिन के 2 घंटे दे रही हैं और महीने के 52 आवर्स, क्योंकि ये 26 दिन काम करती हैं, और बन गई हैं एक 12% मैनेजर, और कमा रही हैं एवरी आवर 250 रुपीज। वेल, ये 12% लेवल कुछ बेसिक एक्टिविटीज को और कुछ घंटे यानी 2 घंटे देकर उन्होंने अचीव किया है। अब अगर यही 2 घंटे से बढ़कर वो 4 घंटे काम करने लगें तो डेफिनेटली उन्नति बन जाएंगी एक 22% सीनियर मैनेजर, और कमाने लगेंगी 519 रुपए हर घंटे। वेल, अगर यही 4 घंटे बढ़कर 5.5 घंटे हो जाएं हर दिन, तो उन्नति बन जाएंगी एक गोल्ड डायरेक्टर, और कमाने लगेंगी लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा। और अगर हर घंटे को देखें, क्योंकि दिन के 5.5 घंटे यहां दे रही हैं, तो इनकी अर्निंग हो जाती है लगभग 713 रुपए हर घंटे की। ये तो कुछ बेसिक काम करके उन्होंने अचीव किया। जस्ट इमेजिन अगर वो सारे टूल्स का इस्तेमाल कर लें जो ओरिफ्लेम में आपको मिलते हैं, आई एम श्योर ये अर्निंग 713 रुपए हर घंटे नहीं, बहुत शानदार की जा सकती है। क्यों संजय? बिल्कुल सही। तो जब हम बात कर रहे थे भटकने के बारे में, घर से बाहर निकलने के बारे में, और जब मैंने आपको बताया, और आपको सबको पता ही है, कुछ मैं अलग से नहीं बता रहा, कि दिन में 24 घंटे ही होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट ही होते हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ऑफ नाउ, गोइंग फॉरवर्ड, इज हाउ टू यूटिलाइज दिस 60 मिनट्स पर आवर। क्या कर रहे हो हम, कहाँ जा रहे हो, अपने टाइम को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज कर रहे हो। बहुत सारी सेइंग्स हैं टाइम के बारे में, जहां पर बोला जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम इज प्राइसलेस, है ना। यू कैन मेक अप फॉर लॉस्ट मनी, but you can never be able to make up lost time. So I think it's all about how we are utilizing our time, and how efficiently we are utilizing our time, and how productive we are when we are doing the activities involved to grow our business. बिल्कुल सही कहा संजय आपने। Effective utilization of your time is extremely important. आपके सपने हैं, और उन सपनों को आप डेफिनेटली बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं,
और उसके लिए दिन के 24 घंटे में से वो समय उन एक्टिविटीज में लगाएं जो आपके बिजनेस को बढ़ा सकती हैं, जो आपके बिजनेस, आपके करियर को ग्रो कर सकती हैं। हमने उन्नति का एग्जाम्पल यहां पर देख लिया। क्यों ना आज यहां पर मौजूद हमारे लीडर्स भी कैलकुलेट कर लें अपनी इनकम को वर्सेस द नंबर ऑफ आवर्स जो वो स्पेंड कर रहे हैं। आप लोगों के पास, सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हम आपको बोलते हैं अपने मोबाइल फोन को शांत रखें। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने फोन निकालें। प्लीज टेक आउट योर फोन। एंड वो आपके पास, आई एम श्योर 100% कि आप सब लोगों के पास कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन तो है ही है। सो प्लीज ओपन दैट एप्लीकेशन। Yeah, okay, in English as well. So please take out your phone, open your calculator, and then we need to calculate something now. सबने फोन निकाल लिया? Very good. Okay, तो मैं ये चाहूंगा कि आपका जितना पीडी था लास्ट महीने का, your पीडी ऑफ लास्ट मंथ को आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आवर्स यू वर्कड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। दिल से, ईमानदारी से मैंने कितना काम किया था, उसके साथ में मैं उसको डिवाइड करेंगे। आर वी डन? अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ। कितने लोग ऐसे हैं जो उन्नति से ज्यादा कमा रहे हैं? हाँ, कैलकुलेट कर लो, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा सेकंड और देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कितने लोग ऐसे हैं जो उन्नति से कम कमा रहे हैं? ओके, इररिस्पेक्टिव, अगर आप कम कमा रहे हैं तो आपके पास ऑल द ऑप्शंस, ऑल द अपॉर्चुनिटीज हैं अपने काम को प्रोडक्टिव बनाने की, अपने काम को इफेक्टिव बनाने की, कि कल की डेट में आप उन्नति से ज्यादा पैसे कमा रहे हो। और वो लोग जो आज ही उन्नति से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो आगे जाने वाले टाइम के अंदर पूरी कोशिश करें, वो सब कुछ करें, उन सब टूल्स को यूज करें जो ओरिफ्लेम आपको प्रोवाइड करता है, ताकि जो आप पैसा आज कमा रहे हैं उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हो। और ये लोग बाग बोलते हैं कि वक्त बदलता है आदमी का। मेरे ख्याल से आदमी का वक्त कभी नहीं बदलता है। वक्त एक भागता रहता है, दौड़ता रहता है। इट्स ओनली अस, वी नीड टू चेंज। जब तक हम नहीं बदलते, ये कहना गलत हो जाता है कि वक्त बदल रहा है। अगर बदलते वक्त के साथ हम नहीं बदलते तो वक्त बहुत आगे निकल जाता है और हम अपने आप को थोड़ा सा पीछे महसूस करते हैं। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम फॉर अस टू लर्न द टेक्नोलॉजी, अडॉप्ट टू न्यू वर्किंग स्टाइल्स so that we are more efficient and we are more productive, and more productive means great results. Great results in our language is money, new titles, new designations, new conferences. And am I right, Jatin? Absolutely right, संजय। और इस बदलते वक्त में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फोकस ऑन बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप। ये फोकस रखकर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप सब भी उन्नति से ज्यादा पैसे जरूर कमा पाएंगे हर घंटे। फील प्राउड अबाउट इट कि आपके पास है वो अपॉर्चुनिटी जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है अपने खुद के घंटे चूज करने की और खुद की चॉइस से काम करने की। अब इस चॉइस में एक सेंसिबल डिसीजन लेना है और उन एक्शंस को लेकर आप ग्रो कर सकते हैं जो बिजनेस एक्सपैंड करे। बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप आपका डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए। तो संजय, क्यों ना इसी बात पर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हमारे उन सुपरस्टार्स को जिनका फोकस डेफिनेटली बिल्डिंग ऑन न्यू रिलेशनशिप हमेशा से रहा है। और मेरे ख्याल से जतिन, ये वो लोग हैं जो अभी फ्रेडरिक ने भी बोला, जो अपने ग्रुप में लोगों को इंस्पायर करते हैं, जो उनको अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं,
और उनके साथ पसीना निकालने के लिए तैयार रहते हैं फील्ड में जाने के लिए। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर इट इज रेनिंग, इट्स समर्स, इट्स whatever the weather conditions are, they are all willing to go out and walk that extra mile so they make new relationship, new blood into the system. Absolutely. Ladies and gentlemen, it's time to recognize the top recruiters of India. अपॉर्चुनिटी है टॉप रिक्रूटर बनने की। देयर इज सो मच विच इज गोइंग ऑन एंड ऑफ कोर्स आपका पोटेंशियल जो आपके सही फोकस के साथ आपको बना सकता है टॉप रिक्रूटर। वेल, इसी के साथ वक्त हो गया है थोड़ी और इंस्पिरेशन लेने का। संजय यहां पर डेफिनेटली बुलाना चाहेंगे उन दो सुपरस्टार्स को जो अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं और उनका एक प्राइम फोकस डेफिनेटली है ऑन बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप। तो पहली शख्सियत जिनको मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा, most of us, in India and Pakistan also, I'm sure that we all wanted to go for a government job. लोगों का सपना होता है एक सरकारी नौकरी पाने का, लेकिन this lady, she had opportunities to work with the government, but she decided not to join them. She came, she chose us. We are so very thankful to this lady. She is coming from Manipur. Her name is V.S. Shanchan. इसी के साथ जरूर बुलाना चाहेंगे एक और लीडर को फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये वो हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे सपने ऑरिफ्लेम के साथ पूरे किए हैं, घर का सपना, गाड़ी का सपना, और अब बहुत स्ट्रांगली सक्सेस प्लान में आगे बढ़ रही हैं और इंश्योर कर रही हैं कि हर एक कॉन्फ्रेंस में अपनी पूरी टीम के साथ जरूर शिरकत करें। Ladies and gentlemen, it's time to call upon our diamond director from Delhi, Meena Devi. I think I have already informed everybody, what a daring decision you took, Shanchan, leaving a government job and coming with Oriflame. Yes? And then we are of course, I told you that, very happy to have you with us. So how has been your journey so far? Thank you, sir, for the question. Hello, everyone. I was teaching before I joined Oriflame. I came from a simple family. My parents had a big dream to give me the best education and the best job. When I was offered by the college for a lecturer post, my
parents, they were so much overwhelmed with happiness because like many, they thought that government job is the best job. But I know the best, I know much more about myself. So I know that I can achieve all my dreams with Oriflame. So I decided to join Oriflame on the day I was supposed to give my joining report to the college. It was a great decision, Chan Chen. Sorry. Yes. Oh, yeah. And the best feeling today, I feel, and the most satisfaction moment is that my parents who were strongly against with my decision, they are now totally in love with Oriflame. Lovely. And people who said job is better than Oriflame are now telling me that I'm living the best life. So that's the wonderful, that's all because of the wonderful success plan of Oriflame. Lovely. And then if we compare, how much, a government employee makes per hour and vis-a-vis, and if we compare it with your earnings, where do you see yourself? Yeah, when talking about earning per hour, as a lecturer, we mostly work around 6 days, 6 hours in a day. But we can earn only around, somewhere around 300 rupees per hour. Whereas in Oriflame, as a director, even if we work only 2 hours, we can earn around 1,000 plus per hour. So that's a wonderful point. Yeah. Thank you. Wonderful, rightly said. Oriflame में अगर आप थोड़े से भी और घंटे देना शुरू करें तो आप अपनी अर्निंग्स को डेफिनेटली मैक्सिमाइज कर सकते हैं. सो मेरा क्वेश्चन रीना आपसे है. सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस एक बारी फिर से कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए. एंड आई कैन सी द हैप्पीनेस ऑन योर फेस क्योंकि आप अपने पूरी फैमिली के साथ आए हैं, राइट? यस सर. और ये कुछ स्पेशल मोमेंट्स हैं जो शायद आप क्रिएट कर लेते हैं हमारे इन कॉन्फ्रेंसेज में. तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि Oriflame में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, राइट? लेकिन जब आप अपने काम को देखती हैं, दूसरी तरफ फैमिली को देखती हैं, तो आपके लिए कौन सी ऐसी 3 फोकस प्रायोरिटीज़ हैं जिन पर आपका हमेशा से प्रायोरिटी रहती है करने के लिए? जी सर, थैंक यू सर. फोकस की अगर मैं बात करूं कि फोकस किस काम पे करना चाहिए, अगर यहाँ पे जितने भी बड़े लीडर्स हैं सब लोग हैं ये जानते हैं कि अगर वो 24 घंटे भी Oriflame का काम करते रहेंगे ना तो वो काम ख़त्म नहीं होगा. और मेरे साथ तो ऐसा होता है, रात को मैं सोती हूँ तो फ़ोन मेरा साइड में रह जाता है और हर दिन कुछ ना कुछ छूट जाता है. मतलब काम करते रहो, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस पर हमें फोकस करना पड़ता है कि वो मेन है, बाकी चीज़ें हमें साइड में करनी पड़ती हैं. तो मेरा जो पहली प्रायोरिटी रहती है सर वो ये रहती है कि नए लोगों से कैसे कनेक्ट करें. बस यही काम है हमारा. 80% मैं अपनी टीम में खुद बोलती हूँ कि 80% काम है नए लोगों से मिलना, उनसे कनेक्ट करना, उनसे रिलेशनशिप बनाना, उनको बिजनेस के बारे में बताना. ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम सिर्फ लोगों को बिजनेस के बारे में बताना है. और ये सिर्फ आपके काम पे डिपेंड करता है, आप कितने घंटे लगाते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में, Oriflame हमें बोलता है कि हमें दिन में 3 लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करनी चाहिए, बट वो 3 मिनिमम है. आपको दिन में 5 लोग मिलते हैं, 10 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, कितने भी मिलते हैं, सबके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करनी चाहिए. और मतलब मैं जब भी कुछ अनजान लोगों को देखती हूँ, मेट्रो में जाती हूँ, शॉप पे जाती हूँ, तो मैं बात कर लेती हूँ कि सर आप क्या करते हैं, आपकी वाइफ क्या करती हैं, आपकी पार्ट टाइम जॉब है, आप. मेरा काम है सिर्फ लोगों को बताना. और सर मेरा ये मेन फोकस रहता है, चाहे मैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस काम के बारे में बताऊँ. और एक काम तो रहता है कि लोगों को जोड़ना, दूसरा काम हमारा सबसे बड़ा काम रहता है और वो होता है लोगों को रोकना. लोगों को रोकना बहुत मुश्किल होता है, लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं
पर रुकते बहुत कम है, और रुकते वही लोग हैं जिनके साथ हम दिल से कनेक्ट करते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, वो क्यों बिजनेस में आए हैं, उनके रीज़न क्या है। कितने भी लोग बिजनेस में आते हैं उनको नहीं पता होता कि ओरिफ्लेम में सपने पूरे होते हैं, हमें उन्हें उनके सपने बनाने पड़ते हैं, उनके वाई क्लियर करने पड़ते हैं, उनको बड़ी पिक्चर दिखानी पड़ती है। और ये भी एक मेन काम है, कहीं ना कहीं आप सब लोग रिलेट करते होंगे कि लोगों को जोड़ना एक बार फिर भी आसान है, आधार कार्ड तो एकदम से आ जाता है ज्वाइनिंग के लिए, पर उनको रोक नहीं पाते। और जब मेरा दूसरा फोकस इसी पे रहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं मीटिंग, ट्रेनिंग, कॉलिंग के थ्रू अब मैं और मेरी टीम लोगों को रोके कैसे। और थर्ड फोकस रहता है कि ओरिफ्लेम की एक बड़ी पिक्चर दिखानी है, और वो कॉन्फ्रेंसेस से ज़्यादा कोई भी पिक्चर्स नहीं हो सकती। हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो इंजॉयमेंट लेवल पे भी बहुत बड़ी होती हैं, इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाते हैं, अच्छा लगता है दूसरे से बात करके, क्रॉस लाइन हो, टीम मेंबर हो, अदर नेटवर्क हो, एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और अच्छा लगता है कि उनको देख के मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है सर, जितने भी लोग हैं उनको देख के मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगता है कि ये सारे इतने बड़े लोग हैं। मैं उनको देख के मोटिवेट होती थी, इंस्पायर होती थी। मेरा फर्स्ट सेमिनार गोवा था और उस टाइम मैं सीनियर मैनेजर थी, बहुत सारे लोग स्टेज पे जा रहे थे, नॉर्थ ईस्ट से और साउथ से, नॉर्थ से, सब जगह से। तो मैं देखती थी उनको, मैं एक छोटी सी सीनियर मैनेजर थी और मैं देखती थी कि मैं भी एक दिन ऐसे ही उनमें से निकल के यहाँ तक आऊँगी। और जितने भी बड़े लीडर हैं, सब लोग जिनको मैं थोड़ा थोड़ा वाई फेस पहचानती हूँ, शायद बात कभी नहीं होती पर वो मेरी इंस्पिरेशन बने हैं, और शायद इसी की वजह से मैं ब्रांच टॉप 15 में भी हूँ और आज डायमंड डायरेक्टर भी हूँ, इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस की वजह से सर। एब्सोल्युटली द राइट फोकस, जहां हर दिन न्यू रिलेशनशिप बिल्डिंग पर आप फोकस करेंगे तो आप भी वहां से यहां हो सकते हैं। And Chanchan, I'm sure you know these conferences are a process, that you be at a manager seminar and then to come to director seminar. I'm sure you must have also attended your director seminar, first director seminar. So I want to ask, how were your feelings at that time? Attending the first director seminars of yours. There are many who they are attending their first director seminar today here. Yeah. And what is your message for all these people, who wants to go for other conferences too? It was in Goa when I first attended director seminar with my husband. It was indeed a life-changing moment for me and a turning point for my husband. After attending the seminar, we came to know that our dreams were very much alike. So after we came back from the seminar, my husband decided to left his political field and started helping me full-time in Oriflame. And as the saying goes, unity is strength. When we work together, we started achieving title after titles. So after we came back from the seminar, with full energy, we started working harder, and that's how we achieved 3 titles in a year. Wow, that's a great achievement. It was a wonderful experience. And today, my message to all the new directors who have come here for the first time, Oriflame conferences and seminars are always wonderful. And Oriflame is also indeed a life-changing company. It changes my life completely and many people's life. So let us all work very hard, much more harder than what we are now, so that we will earn much more income. And let us not forget, success always comes at the end of the comfort zone. So cheers to everyone. Yeah. So work hard, success doesn't come to you when you are in your comfort zone. Thank you so much, Chanchan. Thank you. Well, रीना, आपसे भी ज़रूर पूछना चाहेंगे, आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स रही हैं, घर की बात करें, गाड़ी की बात करें, बहुत सारे पैसे की बात करें,
और हर महीने आप एक बेहतरीन पीडी अर्न करती हैं, मंथली इनकम अर्न करती हैं, तो आप किस तरीके से इस मंथली पीडी को यूटिलाइज करती हैं? जी सर, सर आज आपने सही कहा, मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए, बहुत सारे सपने पूरे कर लिए, घर गाड़ी भी ले लिया, पर मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं मेरी अपलाइन शांति मैम से। जब मैं सर 9% थी तो मुझे याद है मुझे 1600 रुपये आए थे, और उन 1600 रुपये में जब मैं सीख रही थी चीज़ों को कि कैसे हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो मैंने उस 1600 रुपये के 20% मतलब कि 320 रुपये इनकम, ऑर्डर के अलावा लोग सोचते हैं कि ऑर्डर डालना भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है या पैसा लगा रहे हैं, और वो कुछ नहीं होता, वो तो आप डेली यूज़ का सामान ले रहे हैं। पर 320 रुपीज़ जो हैं वो मैंने अलग से रखे थे कि इसके इन पैसों को मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगी, क्योंकि वो थोड़े से पैसे थे। चाहे मैं ऑफलाइन मीटिंग अटेंड करने में, चाहे मैं छोटी सी किटी पार्टी करूँ, घर पे समोसे चाय लोगों को पिलाऊँ, पर वो 300 रुपये में 20 रुपये मैं इस बिज़नेस में लगाऊंगी जहाँ पर मैं नए लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ। और मेरी इनकम का जो वो दिन था 9%, और आज मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ, मेरी इनकम का जो 20 to 25% मेरा जो पार्ट रहता है वो मेरा बिजनेस में जाता है। चाहे वो मेरा ऑनलाइन लीड जनरेशन हो, चाहे मेरी ऑफलाइन मीटिंग हो, चाहे मेरी ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें मेरी टीम इंस्पायर होए, मेरे से ज़्यादा लोग कनेक्ट होएं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जितने पैसे को ऐसे बचा के रखते हैं तो वो पैसा कम हो जाता है और एक दिन ख़त्म हो जाता है। जब तक आप अपने पैसे को कुछ हिस्सा, आप एज अ एंटरप्रेन्योर, आप हिंदी में बोलूँ तो एक व्यवसायी हो, आप लोगों को जब कमाने में हेल्प नहीं करोगे, लोगों के ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे, तो वो पैसा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा बड़े स्टेज चाहिए, ज़्यादा बड़े रिकग्निशन चाहिए, ज़्यादा बड़े टाइटल चाहिए, तो आपको आपके बिजनेस में अपनी इनकम का 20-25% इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आपने उसको रोका तो वो आपकी लिमिट एक सीमा तक रह जाती है। बहुत सारे लोग डायरेक्टर हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं कि हम गोल्ड बने, हम डायमंड बने, हम टॉप 15 में आए। तो मैं उन सब लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि अपने पैसे को ये मत देखो कि आज मुझे 25,000 रुपये आए हैं और मैं उस 25,000 में ऑर्डर डाल दूँगी, मेरे 20,000 रुपये बच। नहीं, आप ये देखो कि कम से कम 5,000 रुपये आप उसको रिटर्न लगाओ। सिर्फ 2-3 महीने का टाइम है, वो एकदम से आपके 50,000 बन जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा कि आपके 50,000 वो कैसे बन गए। और उसके बाद जो मेरा 50% सेविंग रहती है और 20-30% जो होता है अपनी फैमिली पे लगाती हूँ सर, क्योंकि आज मैं फैमिली का हिस्सा हूँ, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ, उनके साथ मेरी फैमिली के छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा करने में। वंडरफुल, वेल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तालियां जोरदार होनी चाहिए।